यूके सरकार ने अब माइग्रेशन को कंट्रोल करने के लिए नए सख्त वीज़ा रूल्स लागू कर दिए हैं। अब ना हर कोई आसानी से यूके जा पाएगा और ना ही अपने परिवार को साथ ले जा पाएगा। चाहे आप काम करने जा रहे हैं या फिर पढ़ाई करने, नए नियम आपको ज़रूर असर करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम आपको आसान भाषा में समझाएंगे कि यूके के नए वीज़ा रूल्स क्या हैं, किन लोगों पर इनका सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा और आगे की तैयारी कैसे करनी है। हाय एवरीबॉडी, आई एम नेहा उपाध्याय एंड यू आर वाचिंग एनबीटी टेक हेल्प। तो सबसे पहले यही जान लेते हैं कि आखिर यूके की सरकार ने ये कदम उठाया क्यों है, जो वीज़ा के रूल्स हैं उनको इतना स्ट्रिक्ट क्यों किया है। अब देखिए, ब्रिटेन में पिछले कुछ सालों में माइग्रेशन का आंकड़ा बहुत बढ़ गया है। 2022 में अकेले 7 लाख से ज़्यादा लोग ब्रिटेन पहुंचे, जिनमें ज़्यादातर वर्क वीज़ा और स्टूडेंट वीज़ा पर थे। इसका असर यूके के रिसोर्सेज पर पड़ा है, हेल्थ केयर सेक्टर पर पड़ा है, एजुकेशन सेक्टर पर पड़ा है और साथ ही हाउसिंग पर भी पड़ा है। ब्रिटेन सरकार ने यह फैसला लिया है कि माइग्रेशन नंबर्स को कम किया जाए ताकि ये सेक्टर्स ओवरलोड ना हो जाए। अब बात करते हैं यूके की नई वीज़ा पॉलिसी की। तो देखिए, इन नए नियमों के तहत कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं, जिनका असर सीधे सीधे उन लोगों पर पड़ने वाला है जो यूके जाना चाहते हैं। स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए सैलरी रिक्वायरमेंट को बढ़ा दी गई है। पहले स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए मिनिमम सैलरी 26,200 पाउंड था पर ईयर, अब इसे बढ़ाकर 38,700 पाउंड पर ईयर कर दिया गया है। इसका मतलब है कि अगर आप यूके में काम करने जा रहे हैं तो आपके एम्प्लॉयर को आपको एक अच्छी खासी सैलरी ऑफर करनी होगी। इसके अलावा हेल्थ और जो केयर वीज़ा है उसमें डिपेंडेंट्स के लिए नई रेस्ट्रिक्शंस लागू कर दिए गए हैं। पहले केयर वर्कर्स और नर्सेज अपने परिवार को साथ ले जा सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। हेल्थ और केयर वीज़ा पर आने वाले लोग अब अपने डिपेंडेंट्स जैसे कि स्पाउस हैं या फिर जो बच्चे हैं उनको यूके नहीं ले जा सकेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट वीज़ा पर डिपेंडेंट्स के लिए भी नई पाबंदी लागू की गई है। अब जनवरी 2024 से ज़्यादातर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अपने परिवार को यूके नहीं ला पाएंगे। सिर्फ पीएचडी और रिसर्च लेवल स्टूडेंट्स को ही अपने डिपेंडेंट्स को साथ लाने की अनुमति मिलेगी। इससे यूके में आने वाले स्टूडेंट्स पर असर पड़ेगा, क्योंकि उनके लिए परिवार को छोड़ना मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में भी बदलाव हुआ है। पहले कुछ लो स्किल्ड जॉब्स के लिए आसानी से वीज़ा मिल जाता था, लेकिन अब इस पर भी रेस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं। अब कुछ प्रोफेशंस को लिस्ट से हटाया जा रहा है और एक स्टैंडर्ड सिस्टम अपनाया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच सवाल ये है कि इन बदलावों का आखिर असर क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले तो माइग्रेशन नंबर्स में कमी आएगी। अब स्टूडेंट्स और वर्कर्स को अपनी सैलरी बढ़ानी होगी और डिपेंडेंट्स को साथ वो नहीं ला पाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो कई लोग यूके जाने से रुक भी सकते हैं। एजुकेशन सेक्टर पर इसका सबसे बड़ा असर पड़ सकता है, क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यूके की इकॉनमी में हर साल अरबों पाउंड का योगदान देते हैं। हेल्थ सेक्टर भी इसके अलावा प्रभावित हो सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि केयर वर्कर्स की संख्या पहले से ही यूके में कम थी और अब डिपेंडेंट्स को साथ न लाने से इसका असर और बढ़ सकता है। अगर ये पॉलिसीज़ लागू रहती हैं तो इंडिया, नाइजीरिया और बांग्लादेश जैसे देशों से आने वाले लोगों की संख्या में गिरावट आ सकती है। इसके अलावा ये भी कई सारे लोग अब जानना चाह रहे हैं कि क्या इन सारी चीज़ों की वजह से अब यूके जाना भारतीयों के लिए नामुमकिन हो गया है। तो देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है, नामुमकिन नहीं है। अब सैलरी थ्रेशोल्ड बढ़ने का मतलब है कि आपको ज़्यादा ऑफर और बेटर क्वालिफिकेशंस दिखानी होंगी। स्टूडेंट वीज़ा वाले अब अपने परिवार को साथ नहीं ला पाएंगे, तो उन्हें अकेले ही यूके जाना होगा। अगर आप स्किल्ड वर्कर हैं तो आपको अपनी स्किल्स और एक्सपीरियंस पर फोकस करना होगा। स्किल्ड वर्कर्स को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, लेकिन अनस्किल्ड जॉब्स के लिए अब रिस्ट्रिक्शंस बढ़ गए हैं। तो अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या बाय एनी चांस ये नियम कभी वापस लिए जा सकते हैं। अब देखिए, जो फिलहाल यूके की सरकार है वो माइग्रेशन के नंबर्स को बहुत कम करना चाहती है, क्योंकि बहुत सारे सेक्टर्स में दबाव बढ़ रहा है। ऐसे में बहुत कम चांसेस हैं कि इन पॉलिसीज़ को वापस लिया जाए। तो यहाँ पर मैंने आपको आसान भाषा में सारी चीज़ें बता दी हैं और ये भी समझा दिया है कि अब यूके आना नामुमकिन नहीं हुआ है, लेकिन मुश्किल आपके लिए ज़रूर हो गया है। किन किन लोगों के लिए मुश्किल हुआ है, क्यों मुश्किल हुआ है, मैंने ये भी आपको बहुत आसान भाषा में बता दिया है। आई होप अब आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। बट अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट रहता है, कुछ आप जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो कमेंट के ज़रिए आप मुझे बता सकते हैं। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। इमिग्रेशन, वीज़ा, वर्क अब्रॉड और स्टडी अब्रॉड से रिलेटेड हर छोटा बड़ा अपडेट हम आपके लिए लाते रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ एनबीटी टेक हेल्प पर।